खामोश पटरी रेलवे की एक सच्ची और खौफनाक दास्तान। यह कहानी आज से करीब 30 साल पहले की है, लेकिन आज भी जब उस रूट पर चलने वाले पुराने लोको पायलट और स्टेशन मास्टर मिलते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि उन गवाहों की आप बीती है जिन्होंने उस काली रात को अपनी आंखों से देखा था। साल 1992, दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड। भारतीय रेलवे के एक युवा सिग्नल मैन अविनाश की नई पोस्टिंग झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित एक बेहद छोटे और सुनसान स्टेशन बैगुन कॉरिडोर के पास एक कैबिन में हुई थी। अविनाश शहर का लड़का था। उसे डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं था। जब उसने सुना कि उस स्टेशन को हॉन्टेड घोषित कर दिया गया है और वहाँ शाम 5 बजे के बाद कोई नहीं रुकता, तो वह हंस दिया। उसके सीनियर ने उसे चेतावनी दी थी, बेटा, पटरी की खामोशी से कभी बात मत करना, वरना वह जवाब दे देगी। अविनाश की ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक थी। कैबिन पटरी के बिल्कुल किनारे था। चारों तरफ घने जंगल और झाड़ियां थी। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। केवल एक लालटेन की मध्यम रोशनी और कैबिन के फोन की घंटी ही उसका सहारा थी। रात के 11 बजे कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अचानक पटरियों से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई लोहे की चेन खींच रहा हो। अविनाश ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। उसने अपनी टॉर्च जलाई और बाहर देखा। पटरी पर कोई नहीं था, लेकिन जो उसने देखा उसने उसका खून जमा दिया। ओस से भीगी पटरियों पर नंगे पैरों के निशान बन रहे थे। वे निशान कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। अविनाश ने कैबिन का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी स्टेशन मास्टर का फोन आया। अविनाश, मालगाड़ी संख्या 402 पास होने वाली है, सिग्नल डाउन कर दो। अविनाश ने कांपते हाथों से लीवर खींचा। कुछ मिनटों बाद दूर से इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ट्रेन तेजी से कैबिन के सामने से गुजरने लगी। जैसे ही ट्रेन के डिब्बे एक एक करके निकल रहे थे, अविनाश की नज़र ट्रेन की छत पर पड़ी। एक औरत जिसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। वह ट्रेन की छत पर नहीं थी, बल्कि हवा में तैरते हुए पटरी के समांतर उतनी ही गति से भाग रही थी जितनी गति से ट्रेन थी। उसकी चीखें ट्रेन के इंजन की आवाज़ को भी चीर रही थी। अगली सुबह अविनाश ने अपनी जान बचाकर वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने कैबिन के एक पुराने धूल भरे रजिस्टर को खोला। उसमें 1967 की एक एंट्री थी। उस साल इसी कैबिन के पास एक दुर्घटना हुई थी। एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ पटरी पार कर रही थी और तेज रफ्तार एक्सप्रेस की चपेट में आ गई थी। कहते हैं कि मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसकी बच्ची का शरीर कभी नहीं मिला। तब से वह हर गुजरती ट्रेन में अपनी बच्ची को ढूंढती है। अविनाश को लगा कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन उस रात उसे तेज बुखार हो गया। नींद में उसे वही आवाज़ सुनाई दी, मेरी बेटी कहाँ है। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरे पर मांस की जगह सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। उसने अपना हाथ खिड़की के अंदर डाला। अविनाश के गले पर ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। कहते हैं कि अविनाश उस रात के बाद कभी बोल नहीं पाया। वह आज भी एक मानसिक अस्पताल में है और कागज़ पर सिर्फ एक ही चीज़ बनाता है,
दो पटरिया और उनके बीच बैठी एक बिना सिर वाली औरत। आज भी बेगुनकोट स्टेशन को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। हालांकि रेलवे ने इसे फिर से खोल दिया है, लेकिन आज भी वहां के कर्मचारी सूर्यास्त के बाद पटरियों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते। यह कहानी पश्चिम बंगाल के बेगुनकोट रेलवे स्टेशन की लोक कथा और वहां के स्थानीय लोगों के दावों पर आधारित है, जिसे 42 सालों तक भूतिया होने के कारण बंद रखा गया था। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए अंधार वाटा को देखते रहे और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाली वीडियो में।